ओम शांति। एक रस स्थिति। एक रस स्थिति क्या है? मान अपमान, निंदा स्तुति, जय पराजय, लाभ हानि, जीवन मृत्यु, प्राप्ति अप्राप्ति, शत्रु मित्र, अपने पराए के संबंध में कोई भी बात आए तो हमारी एक रस स्थिति रहे। जब ही जीवन सुखी रहेगा और आध्यात्मिक जीवन की सफलता के लिए यथार्थ रीति पुरुषार्थ कर सकेंगे। तो यानी सेकंड में निर्णय हो और सेकंड में ही कार्य को प्रैक्टिकल में करके सफल कर सकें। सोचना और करना अंदर बाहर एक समान, इसका ही बैलेंस चाहिए। कई बार सोचते बहुत हैं लेकिन जितना सोचते हैं उतना करते नहीं हैं। कहीं फिर करने में लग जाते हैं, सोचते पीछे हैं। यानी ठीक किया या नहीं यह बाद में डिसाइड करते हैं। तो सोचना और करना ये दोनों ही साथ साथ होना चाहिए। ज्ञान युक्त रहम के साथ साथ स्वयं की रूहानियत का रुआब भी अवश्य होना चाहिए। उसमें रहम और रुआब दोनों का बैलेंस रहता है। ज्ञान सहित रहम दिल आत्मा कभी भी किसी के ऊपर, चाहे गुणों के ऊपर, चाहे सेवा के ऊपर, चाहे किसी भी प्रकार के सहयोग प्राप्त होने के कारण आत्मा पर प्रभावित नहीं हो सकती। जब तक किसी को अनुभव नहीं होता तब तक वह स्टूडेंट नहीं बन सकता। यानी स्टूडेंट होना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ संदेश वाले नहीं, लेकिन रेगुलर कुछ ना कुछ अनुभूति करने वाले बनेंगे। ऐसी दवाई दो जो बीमारी का नाम निशान ही न रहे, वह है मेडिटेशन। तो मेडिसिन और मेडिटेशन दोनों में बैलेंस होना चाहिए। योग और सेवा में बैलेंस होना चाहिए। योगी जीवन हो, कर्म करते भी योग करते रहो, तब सफलता होगी। बाबा ने जो कहा है कि उसे यथार्थ रीति समझने और अनुभव करने के लिए हमको अपने उन परिस्थितियों में स्थित करना होगा। उसके लिए अहंकार और हीनता, निंदा से मुक्त रहना है, तब ही यह अनुभव होगा। जब हमारा दिल बाप के दिल से मिला हुआ होता है तो हमको बाप की बात की यथार्थता का अनुभव होता है, क्योंकि उस समय हमारी स्थिति अहंकार, हीनता से मुक्त, निरसंकल्प और निर्विकल्प स्थिति में होती है। जब चाहो तब संकल्प में आओ, जब चाहो विस्तार में जाओ, जब चाहो विस्तार से फुल स्टॉप में समा दो। और स्टार्ट करने और स्टॉप करने की दोनों की शक्तियाँ समान रूप में हो। तो ऐसे कर्मेंद्रिय जीत बनकर, प्रकृति जीत बन, कर्मातीत स्थिति के आसनधारी सो विश्व राज्याधिकारी बन सकेंगे। यानी कथनी और करनी में एक जैसी होनी चाहिए, अंदर बाहर एक समान। जिसका अशरीरी बनने का बहुत पुरुषार्थ होगा वे ही अंत में कर्मातीत अवस्था को पा सकेंगे। कर्मेंद्रिय वश होती जाएंगी, उसको ही कर्मातीत अवस्था कहा जाता है। ओम शांति। थैंक यू बाबा।